मुस्लिम धर्मगुरु और प्रसिद्ध आलिम दीन कारी शाह गोरा जी हमारे साथ हैं। कारी साहब, जो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल जी, उनसे कुछ मौलाना मिले हैं और कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आपको ज्ञात भी है इन चीज़ों का, वो कुछ तरह की और बदलाव की मांग करें, कहीं ना कहीं समर्थन भी उसको देते नजर आ रहे हैं उस बिल को। तो क्या आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ संपत्ति को लेके जितने भी बड़े उलमा हैं या धर्म गुरु हैं, तमाम लोगों की राय यही है कि सरकार जो वक्फ बिल लेकर आना चाहती है वो सही नहीं है। ये कौन लोग हैं जो उन लोगों से मिले हैं जाकर, उन्होंने बाकायदा उनको समर्थन देने की बात कही है, मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन लोग हैं। अगर कम्युनिटी में 3-4 आदमी जाकर अपना समर्थन देते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है। हमारे हिंदुस्तान में बड़े-बड़े लोग बैठे हैं जो बाकायदगी से अपनी कम्युनिटी को बाकायदा संरक्षण कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। तो तमाम लोगों की एक राय होना वो ज़रूरी है और तमाम उलमा की एक ही बात है, वो ये है कि वक्फ संपत्ति पर कोई भी बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है सरकार को कि इस पर किसी तरह की कोई आवश्यकता है, तो सरकार को तमाम धर्म के लोगों को बैठाना चाहिए ख़ास तौर से, और उसके साथ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। कुछ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई जो वक्फ बिल है नया वाला, वो मुसलमानों का मुस्तकबिल है। देखिए, वक़्फ़ की जो संपत्ति है, वो अल्लाह की संपत्ति है। एक होता है वक़्फ़ अलल औलाद, यानी कि एक वक़्फ़ कर देते हैं कि इसकी औलाद दर औलाद चलती रहे, और एक होता है वक़्फ़ अलल्लाह। तो जो संपत्ति अल्लाह की है, वो तो अल्लाह की है, उसको तो मुसलमानों ने एक किस्म की दान की हुई है, तो इसको किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इस पर किसी तरह का करप्शन भी नहीं होना चाहिए। जो लोग इस पर करप्शन करते हैं, वो बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। उन्होंने ऐसा है जैसे अल्लाह से जंग पैदा कर ली हो। तो ये मामला जो है एक धार्मिक है, तो इस पर किसी तरह की कोई भी किसी भी तरह का सिलसिला करना मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। अभी आपने कहा करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। सहारनपुर भी हमने कई मामले देखे हैं, अलग भी निकल गया, जो वक्फ की संपत्तियों का बंदरबाट होता है, उन पर कब्जा किया जाता है और पैसे उसमें बनाए जाते हैं कुछ लोग। देखिए, मैंने कहा कि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसमें करप्शन करना या कोई भी खुर्द-पुर्द करना, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो या बिना टोपी, बिना दाढ़ी वाला हो, उसने ऐसा है जैसे अल्लाह से जंग मोल ले ली हो। तो अगर कोई इस पर कोई करप्शन कर रहा है, वो तो याद रखे कि उसने अल्लाह से एक जंग मोल ली है, वो दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी भुगतेगा। मोहन भागवत जी का बयान आपने देखा? वो जो नया बयान आया है, वही वही जो मंदिर मस्जिद का जो चल रहा है, कुछ लोग जो है हम अपने आप को हिंदू नेता साबित करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मोहन भागवत जी ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें बेकार करते हैं। मोहन भागवत जी की ये बात दुरुस्त है और उनको एक समझदारी का उन्होंने एक प्रमाण दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि मोहन भागवत जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, पर उनकी ये बात अच्छी है। तो हम हर बात को, पर इसमें एक बात ये है कि कमाल की बात कि मोहन भागवत जी की बात उनके जो मानने वाले हैं, वो मान क्यों नहीं रहे? उनको ये चीज़ें माननी चाहिए और बाकायदा मोहन भागवत जी को ये भी ऐलान करना चाहिए कि अगर आप ये बात नहीं मानते तो आप पर कार्रवाई करवाई जाएगी, ये कार्रवाई होगी, तो अलग ही बात होगी। तो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। तो वही कि हर बात व्यक्ति जो है गलत नहीं बोलता, अच्छा भी बोलता है। तो मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बोला है और उनके जो मानने वाले शिशु हैं उनके, तो उनको ये बात माननी चाहिए। तो ये थे कारी शाह गोरा जी, जो वक्फ को लेकर जो कई चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ मौलाना जो है वो जगदम्बिका पाल से मिले और उस बिल का समर्थन किया है। तो कारी शाह गोरा का सवाल है कि आखिर वो मौलाना है कौन, क्योंकि अधिकतर जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े धर्मगुरु हैं, संगठन है, वो लगातार इस बिल के खिलाफ हैं। इसके अलावा जो संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान नया आया है, उसका भी समर्थन किया है। साथ ही साथ यह भी कारी शाह गोरा का कहना है कि बयान तो उन्होंने दिया है, तो लेकिन साथ में उनको ये भी आदेश करना चाहिए कि जो उनके उस बयान को या उनके आदेश को नहीं मानेगा, उस पर कार्रवाई भी ज़रूर हो। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।